हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करें, दैट इज डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। ना ऐसा अगर हम लोग डिफेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग आधा डिफेक्ट्स का पार्ट कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पूरा वाला पार्ट, राइट। तो लेक्चर नंबर 15 एंड 16 में हमारा डिफेक्ट्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 17th लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 16 के एंड में आपको पीडीएफ मिलेगा, 17 लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूंगा ना। अगर हम बात करें डिफेक्ट्स के बारे में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिफेक्ट ना। डिफेक्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज में इरेगुलरिटी, राइट ना। अगर कोई चीज है और उसमें इरेगुलरिटी आ जाता है तो हम बोले यार यार तो डिफेक्ट है। जैसे अगर समझो मैं शर्ट खरीदने गया, ठीक है ना, शर्ट खरीदने गया और सब बटन एक जैसे थे, एक एक बटन जो था वो थोड़ा सा अलग कलर का दिखा, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे इसमें तो डिफेक्टेड है। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉप वाले उसको डिफेक्टेड पीस के डब्बे में डालते हैं और उसको वापस से चेंज करवा के लाते हैं, राइट। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग कभी समझो कपड़े खरीदने जाते हैं और इन दैट केस समझो कहीं पे थोड़ा सा फटा हुआ है या थोड़ा कलर लग गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार नया चीज ले रहा हो तो मैं डिफेक्टेड पीस क्यों लूं। तो बेसिकली डिफेक्ट का मतलब जो रेगुलरिटी है उसमें कुछ ना कुछ गलत चीज हो गई, मतलब इरेगुलरिटी आ गई, जैसा होना चाहिए उसमें इरेगुलरिटी आ गई बेटा, उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स। अगर हम बात करें तो अगर जो क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। और अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल क्रिस्टल। बेसिकली आइडियल क्रिस्टल्स तो बेटा सिर्फ आइडियल ही होते हैं, वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही बन सकते हैं। बट अगर किसी भी टेम्परेचर अदर देन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो आइडियल क्रिस्टल बन ही नहीं सकता, उसमें थोड़ा ना थोड़ा तो डिफेक्ट होगा ही ना। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफेक्ट्स, ठीक है ना। डिफेक्ट आने का कारण क्या है? तो डिफेक्ट आने का कारण बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे मेन कारण है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस प्रोसेस से आप क्रिस्टल बनाते हो, अगर वो प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया जाए, बहुत फास्ट कर दिया जाए, तो इन दैट केस क्या होगा बच्चों, एटम्स को अरेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर एटम्स को अरेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस क्रिस्टल अच्छे से नहीं बनेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा घर पे बेटा मम्मी दीदी घर पे कभी जब आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है ना, तो आइसक्रीम के अंदर जो साचा होता है, जो फॉर्म होता है, उसके अंदर आइसक्रीम का लिक्विड भरा जाता है, ठीक है, और फिर उसको फ्रीजर में रखा जाता है। फिर आपने देखा होगा उसको टच नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ऐसे ही रहने देते हैं 5-6 घंटे तक, ठीक है ना। उसको टच नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। आपने एक चीज देखा होगा, अगर आप उसको बार बार ये आधे घंटे के बाद खोल के देखोगे तो फिर बाद में मम्मी और दीदी भी चिल्लाती है, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, वो अच्छे से बनेगा नहीं, जमेगा नहीं। तो वो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन ही है। आपने अगर पानी आइस ट्रे के अंदर पानी भर के भी रखा होगा तो आप उसको थोड़े टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे भी वो क्रिस्टल ही बन रहा है। तो अगर प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही फास्ट कर दिया तो डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपने प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लो कर दिया तो डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरी बात, इम्प्यूरिटी। रीजन फॉर क्या, डिफेक्ट इन द क्रिस्टल में रीजन नंबर 2 है इम्प्यूरिटी। अगर किसी सोल्यूशन में पहले से इम्प्यूरिटी है, सोल्यूशन है ए का, उसमें इम्प्यूरिटी बी प्रेजेंट है, तो बेटा डेफिनेटली जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो उसके अंदर जमा होगा, कहीं ना कहीं ना कोई तो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो वहां पे कंफर्म क्या आने आना है, इम्प्यूरिटी की वजह से डिफेक्ट आना ही आना है। तो रीजन नंबर 2 इज इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड रीजन है बच्चों टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो एटम्स का अरेंजमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो डू रिमेंबर टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए मैंने आपको बोला ना, एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन मतलब -273.15 पे क्रिस्टल्स एकदम आइडियल होते हैं, अगर उसमें इंप्यूरिटी ना हो तो जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के। बट अगर आपने टेम्परेचर कम रखा है तो डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मेन 3 रीजन फॉर defects in the crystals are process of crystallization, second is impurity present in the solution which gets converted into crystal, and third is temperature। तो मैं यहाँ पे पहले मेन पॉइंट्स लिख लेता हूँ। डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल बहुत ही आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजन फॉर डिफेक्ट इन द क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, रीजन फॉर डिफेक्ट।
क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन है ए प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही फास्ट कर दिया तो डेफिनेटली उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होंगे, और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया तो फिर तो वो अमोर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। एंड तीसरा, इंक्रीज्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द रीजंस फॉर व्हाट डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? सो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है प्लेन डिफेक्ट, और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। अभी ये क्या बोला सर आपने? तारे जमी हुआ हमको, ठीक है। तो बच्चों डिफेक्ट जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। मैं पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन डिफेक्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है बस, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों लाइन डिफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है ये सब। और तीसरा आता है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे 2 लेक्चर्स इसी के ऊपर होने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ना लाइन डिफेक्ट इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस, ठीक है ना। ये क्या था सर? ये कौन सा रामायण महाभारत है? क्या है ये? प्लेन डिफेक्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, समझो मेरे पास में एक क्रिस्टल है, इस तरीके से बेटा क्रिस्टल है। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल, जहां पे जो आयन होना चाहिए वो है। देख लो, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है। इसको बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल, बराबर है ना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लेन डिफेक्ट की, तो प्लेन डिफेक्ट में बेटा पूरे प्लेन में ही गड़बड़ है। मतलब इसमें कहीं पे भी प्लस, कहीं पे भी माइनस, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं, कैसे भी अरेंज किया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन डिफेक्ट। मतलब एटम्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, पूरा प्लेन में गड़बड़ है, देख के मालूम पड़ा पूरे प्लेन में गड़बड़ है। दूसरा नाम है लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप अगर ध्यान से देखो इस क्रिस्टल को, तो ये आइडियल क्रिस्टल है, बट सिर्फ ये लाइन में गड़बड़ है। देख लो, इस लाइन में गड़बड़ है। क्या होना चाहिए था? प्लस माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे समझो ऐसे हो गया पूरा, बराबर है, प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, पूरे लाइन में गड़बड़ है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन डिफेक्ट। तो बच्चों बेसिकली कितने टाइप के डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिए? 2 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ लिए। एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है प्लेन डिफेक्ट, और तीसरा एंड आखिरी होता है बेटा पॉइंट डिफेक्ट। समझो बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ये पॉइंट पे। देखो, आप बोलोगे सर ये राइट है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, प्लस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस है, सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। तो लाइन डिफेक्ट में बेटा याद रखना पूरे लाइन में गड़बड़ होगी, पॉइंट डिफेक्ट में सिर्फ एक पॉइंट पे गड़बड़ होगी, और प्लेन डिफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पूरा प्लेन में ही गड़बड़ होगी बेटा, ठीक है। तो प्लेन डिफेक्ट तो बेटा ये समझ लो कि तुमने प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत फास्ट कर लिया, लाइन डिफेक्ट में भी प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्ट ही रहेगा, बट पॉइंट डिफेक्ट में आप कितना भी अच्छे से कर लो तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट तो क्या हो गया? रह ही जाएगा। इस वजह से बेटा हमारे सिलेबस में क्या है? पॉइंट डिफेक्ट ही है ना। अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किसके इर्द गिर्द रहेगा? इट विल बी ओनली अराउंड पॉइंट डिफेक्ट। तो पहले मैं आपको ये बोर्ड पे फ्लो चार्ट दे देता हूँ कि पॉइंट डिफेक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग एक एक डिफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना, तो पॉइंट डिफेक्ट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं बच्चों वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। सर वो क्या होता है? वो मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, आप लोगों ने खाली नाम सुना है फिलहाल, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड दूसरा होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। वहां पे अगर हम लोग बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। Now stoichiometric word has been derived from मोल कांसेप्ट से आया होगा ये बेटा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो अफेक्ट नहीं होगा,
ध्यान देना, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नॉट अफेक्टेड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नॉट अफेक्टेड, फॉर्मूला अफेक्ट नहीं हो रहा है तो सर अफेक्ट क्या होगा, z वैल्यू अफेक्ट होगा, z इज अफेक्टेड। तो कौन अफेक्ट होगा और कौन अफेक्ट नहीं होगा, फॉर्मूला नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया स्टेटमेंट। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नॉट अफेक्टेड, फॉर्मूला इज नॉट अफेक्टेड। तो अफेक्ट क्या हो गया बच्चों, अफेक्ट हो जाएगा क्या इसका z, ये z अफेक्ट होगा, फॉर्मूला अफेक्ट नहीं होगा। ये सर क्या है सर, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट बोर्ड पे, डोंट वरी। मैं खाली स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर ही एक बोर्ड प्रेजेंटेशन पूरा इसके ऊपर ही रहेगा, डोंट वरी। तो खाली अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें z अफेक्ट होता है, फॉर्मूला अफेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। Stoichiometric defects are further classified into how many types बच्चों, 3 types। now अभी इसमें 3 types कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है बच्चों वेकेंसी डिफेक्ट, सबसे पहला आता है वेकेंसी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में टाइप 1 वेकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। वापस से बोलो मेरे साथ में, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, a vacancy defect, second interstitial defect, and third one is impurity defect. Vacancy defect is also known as Schottky defect, साइंटिस्ट के नाम पे Schottky defect, ठीक है ना। इसको बेटा दूसरा नाम क्या दिया गया है, Schottky defect। Now interstitial defect is also known as Frankel defect, साइंटिस्ट के नाम पे Frankel defect, ठीक है, Frankel defect। Impurity defects are further classified into 2 types. They are further classified into how many types बच्चों, 2 types. One is interstitial impurity defect, interstitial impurity defect, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये सब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है। क्या सर आप क्या लिख रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये सिर्फ मैंने आपको हेडिंग है, नाम बताया, अभी तो इन सब के ऊपर डिस्कशन बाकी है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ क्या है बेटा, सब आएगा बेटा लाइन से खड़े होके और बोलेंगे अभी हमको एक एक करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, पॉइंट डिफेक्ट्स आर classified into what? They are classified into 2 types, stoichiometric and non-stoichiometric. Stoichiometric में formula में is not affected, Z is affected. वो कैसे मैं बताऊंगा, don't worry. Vacancy defect, interstitial defect and impurity defect. Vacancy defect is also known as Schottky defect. उसके बाद में interstitial defect is also known as Frankel defect, and impurity defects are further classified into 2 types, that is interstitial impurity defect and substitution impurity defect. Second आता है बच्चों कौन सा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, ये हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला एंड जेड दोनों अफेक्ट होते हैं। कैसे, हम लोग बोर्ड प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इसमें बेटा दोनों चीज अफेक्ट होगी, फॉर्मूला एंड जेड बोथ आर अफेक्टेड। फॉर्मूला भी अफेक्ट होगा और जेड भी अफेक्ट होगा, ठीक है ना। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से पहला जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा क्या है बच्चों? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, करेक्ट ना। अगर मैं बात करूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या मीनिंग है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ना। सोचो अगर मैं आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं देता तो याद करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना। इस वजह से इसको फ्लो चार्ट में ही दे रहा हूं ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे हो सकता है? या तो अनायन वैकेंसी से, या फिर कटायन ज्यादा होगा तभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। कटायन मतलब मेटल ही होता है, राइट? तो कटायन मतलब मेटल का पॉजिटिव, राइट? वो अगर ज्यादा होगा या फिर अनायन वैकेंसी होगा ना। सो ड्यू टू एक्सेस कटायन, ड्यू टू एक्सेस कटायन, तो फर्स्ट हो जाएगा बेटा मेटल एक्सेस कटायन और अनायन वैकेंसी, एंड सेकंड आता है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। ये क्या होता है डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, ठीक है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन बी ड्यू टू एक्सेस कटायन या फिर इंटरस्टिशियल कटायन ना, या फिर अनायन वैकेंसी भी हो सकता है। यहां पे अगर बात करूं, दिस इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। अभी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? ड्यू टू एक्सेस क्या था? कटायन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस अनायन हो जाएगा। सो ड्यू टू एक्सेस अनायन या फिर कटायन वैकेंसी, ड्यू टू कटायन वैकेंसी और ड्यू टू इंटरस्टिशियल अनायन। Let me write first, then I'll explain. Interstitial क्या? अनायन। So यहाँ पे बच्चों एक बार वापस से थोड़ा सा इसको समझ के लेते हैं। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स are the one in which formula and Z both are affected. They are further classified into two types: metal excess defect. Now metal excess defect are of further two types: due to excess cation, या फिर अनायन वैकेंसी। अनायन क्या हो जाएगा बच्चों? वैकेंसी हो जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, ये सब क्या होता है हम लोग आगे बोर्ड प्रेजेंटेशन में देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ पे ड्यू टू कटायन वैकेंसी, अगर कटायन कम हो जाएगा तो मेटल का डेफिशिएंसी हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे तो इंटरस्टिशियल क्या? अनायन। इंटरस्टिशियल अनायन मतलब अनायन कोई इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब वाइट स्पेस के अलावा जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है दो या चार एटम्स के बीच में, ये जो स्पेस है इसी को इंटरस्टिशियल या फिर वाइट स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस में जाके बैठ गया कौन? अनायन। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया, फ्लो चार्ट दिया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी सबको डिटेल में डिस्कशन करना बाकी है। तो एक बार वापस से मैं लास्ट टाइम रिवाइज करवा देता हूँ। डिफेक्ट्स का मतलब इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टल। द रीजन फॉर डिफेक्ट्स आर नंबर 1 process of crystallization, second is impurity, and third one is temperature. Three types of defects are observed: plain defect, line defect and point defect. Point defect ही है हमारे सिलेबस में एडवांस तक की बात करें तो they are further classified into two types: stoichiometric and नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ना स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में फार्मूला तो अफेक्ट नहीं होता है बट जेड अफेक्ट होता है। दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल एंड इंप्योरिटी। Vacancy is also known as short key, interstitial is Frankel. Impurity defects are further classified into two types: interstitial impurity defects, substitution impurity defect. Non-stoichiometric defects are the one in which formula and Z both are affected. They are further classified into metal excess defect and metal deficiency defect. Now metal excess मतलब कटायन, या तो कटायन ज्यादा होगा या फिर अनायन कम होगा, या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके कटायन बैठ जाए। बताऊंगा क्या होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायन वैकेंसी या फिर इंटरस्टिशियल क्या हो सकता है बच्चों? अनायन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, सिर्फ ये वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा अपन सेपरेट रखेंगे
ताकि अच्छे से चीजें आप डाइजेस्ट कर लो। तो अभी मैं यही पार्ट सिखाने वाला हूँ इन वेरी मच डिटेल, ये तीनों पार्ट, ठीक है। तो आप इसका एक बार फोटो ले लो, इसको अच्छे से नोटबुक में लिखना ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो जाए। Okay students, so let's start with the first one, stoichiometric defect. If I talk about stoichiometric defect, ठीक है, तो फॉर्मूला जो होगा नॉट अफेक्टेड, बट जो z होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे ना। एज द नेम सजेस्ट, स्टोइचियोमेट्रिक मतलब क्या, जितना कटायन गायब होगा उतना ही अनायन गायब होगा, या फिर दोनों का नंबर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तभी तो बेटा फॉर्मूला अफेक्ट नहीं हो रहा है, और z का वैल्यू क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो अभी इसका मीनिंग क्या है, एग्जांपल देखिए, लेट अस स्टडी विद एन एग्जांपल। सबसे पहला जो आता है वो आता है बच्चों वेकेंसी डिफेक्ट। कौन सा है, वेकेंसी डिफेक्ट ना। वेकेंसी डिफेक्ट में हमको पढ़ना है कौन सा, सबसे पहले वाला स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, वेकेंसी डिफेक्ट में फर्स्ट आएगा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है ना। कौन सा डिफेक्ट बच्चों, शॉर्टकी डिफेक्ट ना। वेकेंसी डिफेक्ट का दूसरा ही नाम है कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। सर नहीं समझा तो सुनो, ध्यान से देखना। समझो मेरे पास एक क्रिस्टल है, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, इस तरीके से समझो मेरे पास ये आइडियल क्रिस्टल था, ठीक है ना। नेगेटिव वाला थोड़ा सा बड़ा होता है साइज वाइज, इस वजह से उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अभी शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायंस आर मिसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इमेजिन करो यहां से एक कैटायन गायब हो जाता है, ये देखो डिफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट थोड़ी होगा, और यहां से एक अनायन गायब होगा। अभी भी क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, क्रिस्टल तो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज गया उतना ही नेगेटिव चार्ज भी गया। तो कैन वी से दैट इन दोनों पोजीशन पे कोई नहीं है, तो क्या क्रिएट हो गया, वेकेंसी क्रिएट हो गया। तो इस वजह से इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे बच्चों, वेकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, हाँ या ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, NaCl क्रिस्टल याद है आपको, इसका Z कितना था बच्चों, सर 4 था, हमको याद है Z 4 था ना। तो अगर मुझे बताओ, अगर एक Na कम हो गया, टोटल NaCl4 Na4Cl4 लिखते थे, याद है हम लोग, इस तरीके से लिखते थे, हाँ सर बराबर है। अभी अगर समझो कैटायन और अनायन का इक्वल नंबर मिसिंग हो गया, तो समझो Na भी 3 हो गया और Cl भी 3 हो गया, बराबर है। तो 3 तो कैंसिल हो गया ना, बराबर है। तो फॉर्मूला तो अभी भी NaCl ही है, तो फॉर्मूला किधर अफेक्ट हो रहा है, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट Z का वैल्यू अभी देखो जो नंबर कैंसिल हो रहा है वो क्या है, 3 है। तो Z का वैल्यू अफेक्ट होगा, फॉर्मूला अफेक्ट नहीं होगा। सो डू रिमेंबर, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में फॉर्मूला इज नॉट अफेक्टेड बट Z इज अफेक्टेड। नाउ शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस and anions are missing, इक्वल नंबर मिसिंग है बेटा, याद रखना। जितना कैटायन गायब है उतना ही अनायन भी गायब होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। दूसरा कंडीशन, किन कंडीशंस में शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट कब देखने को मिलेगा। सो शॉर्टकी डिफेक्ट को देखने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। मतलब कैटायन और अनायन का रेशियो जैसे 6:6 होना चाहिए, या फिर 8:8 होना चाहिए, याद है हमने पढ़ा था। NaCl में तो 6:6 था, सीशियम क्लोराइड में कितना था, 8:8 था। तो सबसे पहला कंडीशन फॉर, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट देखना है तो कंडीशन क्या है,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा कंडीशन, कटायन और अनायन में साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साइज डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस। तो अगर साइज डिफरेंस कम है, क्या बोला मैंने सुना, साइज डिफरेंस कम है और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तभी आपको शॉर्टकट इफेक्ट, इन शॉर्ट वेकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर व्हाट, शॉर्टकट इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल। अगर ये शॉर्टकट इफेक्ट आ गया तो क्रिस्टल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल। ना क्रिस्टल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, सबसे पहले मुझे बता बच्चों, क्या यहाँ पे खाली जगह बढ़ गई, हाँ सर, वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ ना, तो वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया तो बेटा मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स है ये क्या बोलेंगे, अभी मैं थोड़ा इधर और भी वाइब्रेट हो सकता हूँ, ये चारों भी क्या बोलेंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा इधर वाइब्रेट हो सकते हैं बेटा। सिंपल है ना बेटा। अगर ट्रेन से अपन जा रहे हैं बेटा और समझो जहाँ पे 3 लोग बैठते हैं, वहां पे 3 लोग बैठे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे कोई उतर गया तो 2 जन बैठ गए, तो अभी वो 2 जन के लिए 3 जन का सीट अवेलेबल है, नहीं समझा, 3 जन की जो सीट है उसके ऊपर कितने लोग बैठे, 2, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अभी आराम से बैठो, तू भी थोड़ा सा रख, मैं भी थोड़ा सा रखता हूँ, तो उससे क्या होगा बेटा, मूवमेंट बढ़ जाएगा। मूवमेंट को बेटा हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, तो इसी को बेटा रैंडमनेस बोलते हैं। तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा, एंट्रोपी इंक्रीजेस। और एक आपको आरपी ट्रिक दे दूं, लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी डिफेक्ट में, अगर किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट है तो उसकी एंट्रोपी नॉर्मल से क्या होगी बेटा, ज्यादा ही होगी। सो एंट्रोपी इंक्रीजेस की डिक्रीजेस बच्चों, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीजेस। दूसरा यहां पे बच्चों, अभी पहले के मुकाबले इन आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, हाँ, तो इनका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ये सब पॉइंट्स एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स तो इसी को बेटा एज इट इज लिखना, मस्त अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे बताओ, अभी भी वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है, बट अभी मास क्या हो गया है, कम हो गया है। तो मास कम हो गया है और वॉल्यूम उतना ही है, मास डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम अभी भी सेम ही है। तो मुझे बता, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज और इंक्रीज, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेंसिटी विल डिक्रीज। सो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी मतलब रो क्या होगा, ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजेस, एकदम सिंपल। तो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज शॉर्टकट इफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर इक्वल नंबर, याद रखना, अगर 6 कैटायन गायब हो रहे तो 6 अनायंस को गायब होना ही पड़ेगा, सो दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये कब देखने को मिलेगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, 6:6 या फिर 8:8। इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा, आयंस तो कम हो रहे ना, आयंस कम हो रहे, लेकिन यहाँ पे आयंस का मूवमेंट बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि वेकेंट स्पेस ज्यादा हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। इसके जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ वो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज एग्जांपल्स पूछ के बोला जाता है कि बताओ इसमें से कौन शॉर्टकट इफेक्ट दिखाएगा या फिर वेकेंसी डिफेक्ट दिखाएगा। तो जितने भी अल्कली मेटल हैलाइड्स है, याद रखना, अल्कली मतलब ग्रुप 1 मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स जो है वो हमेशा बेटा शॉर्टकट इफेक्ट दिखाएंगे, जैसे कि NaCl ले लो, KCl ले लो, KBr ले लो, ये सब, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ CaCl ले लो, ये भी है बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग कलर के चौक से लिखूंगा, वो है बच्चों AgBr। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन आगे आएगा अपने को, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये वाला भी बेटा शॉर्टकट इफेक्ट भी दिखाता है ना। अगर हम बात करें फॉर्मूला अफेक्ट नहीं हो रहा है, जेड अफेक्ट हो गया, तो ये हो गया बेटा। अगर एग्जाम में, बोर्ड वाले स्टूडेंट सुन लो, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेकेंसी डिफेक्ट और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्टकट डिफेक्ट, तो यही अच्छे से आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। मैंने तो पूरा वर्डिंग्स में लिखा है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट का फॉर्म भी दे सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आता है आपका
नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम से पता चलता है, इंटरस्टिशियल मतलब किसी और जगह, ठीक है ना। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, समझो ये कटायन है और ये अनायन है, इसमें साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर समझ लो ये आपका क्रिस्टल है, करेक्ट है। अभी इसमें होगा क्या, इस कटायन को, कोई भी एक कटायन समझो, मैं मान लूं ये कटायन, ठीक है ना, ये कटायन अपनी खुद की पोजीशन को छोड़ के, ध्यान से सुनना बच्चों, ये कटायन अपनी खुद की पोजीशन को छोड़ के, यहां का कटायन इस स्पेस में आके जमा हो गया। इस स्पेस को क्या बोलेंगे बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। हाँ यार, बराबर ना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो ऐसा हुआ ना बेटा कि समझो एक क्लासरूम में 10 बेंचेस थे, यहाँ पे 5 का रो, इधर भी 5 का रो, इस रो में 5 बेंचेस, इस रो में भी 5 बेंचेस, ठीक है ना। मैं लेक्चर ले रहा था, कोई स्टूडेंट मस्ती कर रहा था, तो लास्ट बेंच से उठा के मैंने बेटा फर्स्ट बेंच पे उसको एडजस्ट करा दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी और जगह पे आके बैठा, उसको बाहर नहीं भेजा। बाहर भेजता तो बेटा कौन सा डिफेक्ट होता, वैकेंसी डिफेक्ट होता। मैंने क्या किया, उसको बेटा लास्ट बेंच से उठा के फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया। तो ऐसे वाले डिफेक्ट को, अभी भी क्लास में क्या आ गया बेटा, डिफेक्ट ही देखने को मिलेगा, और ऐसे वाले डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज व्हिच डिफेक्ट बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी का दूसरा नाम कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। चलो अभी सबसे पहला पॉइंट बोलो क्या होगा, इसमें कटायन अपनी, कटायन ना, अनायन कभी नहीं, अनायन बहुत बड़ा होता है, वो कभी अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, दूसरी जगह पे जाएगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, कटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखूंगा, कटायन इज मिसिंग। यहां से देखो ये मिसिंग है, कटायन, इसको वैकेंसी मत बोलना, वैकेंसी मतलब वो गायब हो जाएगा वहां से, फिर दिखेगा ही नहीं पूरे क्रिस्टल में। कटायन इज मिसिंग फ्रॉम its own position, मतलब ओरिजिनल पोजीशन, from its own position and occupies some नहीं, some interstitial position और site। तो उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। सो डिफाइन फ्रैंकल डिफेक्ट। Frankel defect is a type of stoichiometric defect in which cation is missing from its original position or own position and occupies some interstitial site, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं कंडीशन, किन कंडीशंस में ये देखने को मिलेगा, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, कंडीशंस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कंडीशन बेटा ऑब्वियसली इसके उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा पॉइंट, साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, लार्ज साइज डिफरेंस होना चाहिए, तब ये जाके देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या बच्चों, साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा ना। अगर मैं बात करूं वापस, इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिफेक्ट ऑन द क्रिस्टल। इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है वापस से सेम, एंट्रोपी इंक्रीजेस। सर कैसे, यहाँ पे वेकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, तो ये चारों जन क्या बोलेंगे, अभी तो हमारे बचे, वो तो बेटा वाइब्रेट और ज्यादा करेंगे। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना बेटा, कोई भी टाइप का इफेक्ट डिफेक्ट हो तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। दूसरा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ तो ये वाइब्रेशंस और ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या था, डेंसिटी क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। सर क्यों, यहाँ पे भी देखो ना, तो मास किधर चेंज हुआ है,
मुझे बताओ, वो स्टूडेंट को यहाँ से उठा के इधर रखा है ना, मास तो उतना ही है ना क्लासरूम का अभी भी, तो डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सो डेंसिटी रिमेन्स सेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होता है? शॉर्टकी में, फ्रैंकल में डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी रिमेन्स द सेम। अभी मुझे था बच्चे बहुत दिन के बाद, अभी तो कैसा आप एकदम फ्रेश है तो आपको याद है सब चीजें, बट थोड़े दिन के बाद है ना बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं उनको एक सिंपल सा ऑफलाइन में ऐसे याद कराता हूँ। नाम से ही क्या है बेटा, शॉर्ट की है। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट मतलब कोई चीज में कमी आ गई, तो कट और अनएंड कम हो गए, बस खत्म। फ्रैंकल डिफेक्ट, आप कोई भी जगह से उठ के कहीं पे भी जाके क्लास में कहाँ बैठ सकते हो बेटा, समझो आप सिंपल है, अगर फर्स्ट बेंच से या सर लास्ट बेंच से आप फर्स्ट बेंच पे जाके बहुत गप्पे उड़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत फ्रैंक है ना, कहीं पे भी जाके क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है ना, बोलते ना ये बताओ फ्रैंक है। फ्रैंक मतलब क्या, एकदम बोलते ना किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, तो फ्रैंक मतलब क्या, अपनी पोजीशन को छोड़ के किधर और इंटरस्टिशियल साइड में जाके गप्पे उड़ा रहा है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन से होंगे बेटा, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स, जनरली ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स जो होते हैं, जैसे कि सर, जैसे कि AgCl ले लो, क्या ले लिया, AgCl ले लिया, AgBr ले लो, सर गड़बड़, क्या गड़बड़, AgBr यहाँ पे भी था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, AgBr जो है वो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, AgBr। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एग्जांपल AgI की, CuCl ले लेते हैं, CuBr ले लेते हैं, ठीक है ना, CuCl CuBr, ये सब कौन से टाइप के डिफेक्ट दिखाते हैं बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ZnS, याद है कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 हुआ करता था इसका, ZnS। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या है, लो है कि हाई है, लो है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए, 5 और 1 6, CuCl CuBr AgCl AgBr AgI ZnS etc. so they are what kind of defects they are showing, interstitial defect। अभी आते हैं लास्ट की तरफ, फिर अपन आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा और अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग बस सिंपलीफाई करके पढ़ेंगे। लास्ट में आता है बच्चों इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ना इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है, बेसिकली इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या, जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझो Na+ है, Na+ है, Na+ है, ठीक है ना, Cl- कोई दूसरा इसकी जगह पे आके बैठ गया, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की, बच्चों ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ना, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चों, एग्जांपल से ही पढ़ लेते हैं, ब्रास। सर ब्रास क्या होता है, ब्रास इज नथिंग बट कॉपर प्लस जिंक, बराबर है ना। ना डीएनए ब्लॉक में तो मैंने सिखाया था अलॉय फॉर्मेशन, ये अलॉयज ही है। सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है बेटा, दे आर बेसिकली नथिंग बट अलॉयज, ठीक है ना। अलॉय जो है बेटा वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का एग्जांपल है। सर कैसे समझा नहीं, इमेजिन करो मेरे पास कॉपर है, ये कॉपर है, चलो इधर ही बनाता हूं, ये क्या है बच्चों, कॉपर का क्रिस्टल है, दिस इज क्रिस्टल ऑफ कॉपर। हाँ, अगर मेरे पास में दूसरा यहाँ पे क्रिस्टल है बेटा जिंक का, ये जिंक का क्रिस्टल है ना, ये जिंक का क्रिस्टल है। अभी इसमें क्या हुआ, यहाँ पे समझो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे शेड कर दिया, अगर मैंने इसको मेल्ट कर दिया, कॉपर को मेल्ट कर दिया, उसके अंदर जिंक मेल्ट करके डाल दिया, फिर इसको मैंने मिक्स किया, और जब ठंडा होगा तो बेटा जो नया क्रिस्टल बनेगा उसमें तो कॉपर और जिंक दोनों होंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप डिप्लोमा करते होते तो यहाँ पे बेटा अलॉय फॉर्मेशन का मेथड भी है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, इसको फ्यूजन मेथड बोलते हैं। कॉपर को मेल्ट किया और उसके अंदर जिंक को डाल दिया, जिंक का तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी कम है बेटा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो उसको अंदर डाल दिया तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद ठंडा करेंगे तो बेटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, अलॉय बनेगा।
तो अभी आप लोग को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना था कि जो नया क्रिस्टल बनेगा वो किस तरीके का होगा। उसमें क्या होगा बच्चों, कॉपर के कोई कोई जगह पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कॉपर के कोई कोई जगह पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। सो ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट ब्रास। और इसमें कॉपर के अंदर जिंक की क्या आ गई, इंप्यूरिटी आ गई, जिसने कॉपर को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। गांव वालों सुनो, जिंक ने कॉपर के कोई कोई पोजीशन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और वहां पे खुद आ गया। बट ये यहाँ पे क्या, ये प्योर थोड़ी क्रिस्टल है, ये तो क्या है बेटा, जिंक क्या है, इंप्यूरिटी है। सो अलॉयज आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। तो उसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट ना। अगर मैं बात करूं सेकेंड वाला टाइप, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। अभी ये क्या होता है सर, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखना जरा। इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट ना, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चों स्टील। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टील। स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। सर वो क्या होता है, स्टील इज नथिंग बट आयन प्लस कार्बन, बराबर है। आयन तो बेटा बहुत बड़ा एटम है, तो अगर मैं बात करूं, समझो ये आयन का क्रिस्टल है, ये देखना, दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ किसका बच्चों, आयन, है ना। ये क्या है, Fe है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी जगह खुली पड़ी है, देखो, है ना। कार्बन वैसे भी तो छोटा ही एटम तो है, ठीक है, तो वो इस जगह में आके बैठ जाता है, सब जगह पे नहीं, जितना उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन है, कार्बन है। तो यही तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, स्टील। तो स्टील में बेटा मुझे बताओ, कार्बन की क्या है, इंप्यूरिटी है, किसके अंदर, आयन के अंदर। आयन के क्रिस्टल के अंदर कार्बन इज प्रेजेंट एज एन इंप्यूरिटी, कार्बन इज प्रेजेंट एज एन इंप्यूरिटी wherein it occupies which positions, is it substituting, क्या वो रिप्लेस कर रहा है किसी को, नहीं, वो चुपचाप जाके void space में बैठ रहा है। void space को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या जा रही है, इंप्यूरिटी जा रही है, इस वजह से इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अभी आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली कि स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम लोग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, 3, जो कि सबसे पहले ये जो 2 वाले पार्ट है, आपने देखा होगा मैंने इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, वहां पे ऐसे कुछ है ही नहीं, तो इतना टाइम भी नहीं लगा, बट ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दी है। अभी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिखिए। सो लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़े न्यूमेरिकल्स मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में भी दूंगा, बट एक आइडिया जरूर दूंगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो लेक्चर नंबर 16 में डिफेक्ट्स वाला पार्ट खत्म करेंगे। 17 में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 13 से लगा के 16 तक के, ठीक है ना। 13, 14, 15, 16 4 लेक्चर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को डिफेक्ट्स वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। डिफेक्ट्स होता क्या है, इरेगुलरिटी, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से डिफेक्ट आ सकता है, टेम्परेचर से आ सकता है, इंप्यूरिटी से आ सकता है। 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, प्लेन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जब तक मैं रिवाइज नहीं करूं मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक में फॉर्मूला इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, z इज अफेक्टेड। उसके बाद इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट, दिस इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसमें 2 है, सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। Non-stoichiometric defects are further classified into 2 types, metal excess, metal deficiency। metal excess में 2 है, cation excess या फिर interstitial cation, यहाँ पे anion excess या फिर interstitial anion, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे नोट चाहिए तो आप लिख लो लास्ट में कहीं पे, दैट AGBR, ठीक है ना, AGBR shows both vacancy and interstitial defect, बराबर है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज ये बेटा एकदम मार्जिन पे आता है, ठीक है ना,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई भी नहीं, लो के बीच में आता है, तो ये इस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है, इस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है। साइज डिफरेंस ज्यादा भी नहीं है एकदम और एकदम कम भी नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स इन डिटेल डिस्कशन विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।